जरा कल्पना कीजिए, समुद्र की लहरों के बीच एक अकेला किला खड़ा है। चारों तरफ नील गगन पानी, ऊंची ऊंची दीवारें और ऐसी तोपें जो दुश्मन को दूर से ही भस्म कर देती। जी हाँ, भारत में एक ऐसा किला जिसे कोई नहीं जीत सका। न मुगल, न मराठा, न पुर्तगाली और ना ही अंग्रेज। यहाँ तक कि शिवाजी महाराज जैसे योद्धा भी इसके सामने हार मान गए। समुद्र के बीच बसा ये किला आज भी सीना ताने खड़ा है, जैसे कह रहा हो, मैं आज भी अजेय हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पावरफुल ऐतिहासिक कहानी में। आज हम बात करने वाले हैं मुरुड जंजीरा किले की, वो समुद्री किला जिसका पूरा रहस्य आज भी इतिहासकारों को हैरान कर देता है। जी हाँ, ये कहानी है बहादुरी की, रणनीति की और उन रहस्यों की जो आज भी समुद्र की लहरों में छिपे हुए हैं। अगर आप इतिहास, रहस्य और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपको चौंका देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुरुड तट से कुछ दूर समुद्र में बसा है जंजीरा किला। नाव से जब आप वहां पहुंचते हैं तो लगता है जैसे कोई जादुई द्वीप हो। चारों तरफ खारे पानी का समुद्र, लेकिन अंदर मीठे पानी के कुएं, 40 फीट ऊंची पत्थरों की दीवारें और 19 बड़े बड़े विशाल बुर्ज और वो तोपें जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। किला अंडाकार है, जैसे समुद्र की लहरों से खुद को बचाने के लिए बना हो, और इसके मुख्य द्वार को इतना चालाकी से बनाया गया है कि 40 फीट के करीब आने तक दिखता ही नहीं है। दुश्मन नाव पर घूमता रहता है, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। रास्ता खोजते खोजते ही लहरों के बीच कहीं खो जाता। लेकिन अब सवाल ये है कि ये किला कब और कैसे बना और इतना मजबूत कैसे। तो कहानी शुरू होती है 15वीं सदी से। राजापुरी के कुछ कोली मछुआरे समुद्र के बीच एक बड़ी सी चट्टान पर छोटा सा लकड़ी का किला बनाते हैं, समुद्री लुटेरों से बचने के लिए। लेकिन जल्दी ही अहमदनगर सल्तनत की नज़र इस पर पड़ती है और इसके जनरल पिराम खान इस पर कब्जा कर लेते हैं। और फिर आते हैं मलिक अंबर, वो सिद्धि योद्धा जो गुलाम बनकर भारत में आए, लेकिन अपनी प्रतिभा से जल्दी ही प्रधानमंत्री तक बन गए। कहते हैं मलिक अंबर ने 1567 के आसपास इस लकड़ी के किले को पत्थर का दुर्ज बना दिया। सिद्धि अफ्रीका से आए हबसी योद्धा जो भारत में न सिर्फ सैनिक बने बल्कि शासक बन गए। ये किला उनकी ताकत का प्रतीक बना। शुरू में ये बीजापुर सल्तनत के अधीन रहा, लेकिन सिद्धि अपनी नौसेना की वजह से इतने ताकतवर हो गए कि मुगलों तक ने उन्हें सहयोग देना शुरू कर दिया था। अब जरा सोचिए, समुद्र के बीच ये किला, दुश्मन को नाव से हमला करना पड़ेगा, लहरें, तूफान और ऊपर से तोपों की बौछारें। सिद्धियों की नौसेना भयंकर थी, बड़े बड़े जहाज जो सैनिकों को उतार सकते थे। मुगल सम्राट औरंगजेब उन्हें सालाना 4 लाख रुपए देते थे, सिर्फ अपनी नौसेना बनाए रखने के लिए। ये किला न सिर्फ रक्षा करता था बल्कि पूरे कोंकण तट पर दबदबा बनाए रखता था। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जो हर किसी को रोमांचित कर देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वराज के संस्थापक, जिन्होंने सैकड़ों किले जीते, लेकिन जंजीरा वो एक सपना बनकर ही रह गया। कहते हैं 1661 से 1676 तक शिवाजी महाराज ने बार बार हमले किए। साल में एक बार मानसून के बाद मराठा सेना कोंकण में घुसती, लेकिन समुद्र पार करना आसान नहीं था। सिद्दी याकूत खान, सिद्दी कासिम, सिद्दी खैसियत, ये योद्धा हमेशा तैयार रहते थे। कहते हैं एक बार तो 10,000 मराठा सैनिकों के साथ पेशवा मोरोपंत त्रिंबक पिंगले ने घेरा डाला। शिवाजी खुद दीवारें चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। 12 मीटर ऊंची चट्टानी दीवारें, हाथों में तलवार,
लेकिन नीचे समुद्र की लहरें और ऊपर से तोपों की आग, वो असफल रहे। कहते हैं संभाजी महाराज ने तो सुरंग खोदने की कोशिश तक कर डाली। जी हाँ, किले के नीचे सुरंग। लेकिन दूसरी तरफ मुगलों ने मराठा राजधानी पर हमला कर दिया तो उन्हें वापस लौटना पड़ा। तभी शिवाजी ने पास में ही पद्मदुर्ग किला बनवाया जंजीरा को जीतने के लिए। लेकिन फिर भी जंजीरा को जीत नहीं सके। कुल मिलाकर 13 बार कोशिश की गई। 15,000 मराठा सैनिक शहीद हुए, लेकिन किला हमेशा से अटल ही रहा। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए वो युद्ध का मंजर। रात के अंधेरे में नावें समुद्र पार कर रही हैं, लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं। सिद्दी तोपची अपनी काली तोपों को दाग रहे हैं। काला बागड़ी, भारत की तीसरी सबसे बड़ी तोप, 22 टन वजनी, 5 धातुओं से बनी हुई, जो गर्मी में भी ठंडी रहती थी। एक एक गोली दुश्मन की नाव को चूर चूर कर देती थी। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी था। कहते हैं जंजीरा के अंदर 2 प्राकृतिक मीठे पानी के तालाब, 60 फीट गहरे कुएं, चारों तरफ खारा समुद्र, लेकिन अंदर मीठा पानी। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे पॉसिबल था? तो आज भी वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरान हैं। कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक झरनों की वजह से, तो कुछ कहते हैं भूमिगत नालियों से। कहते हैं किले की घेराबंदी होने पर भी महीनों तक पानी की कमी न पड़े, इतना पानी था वहाँ। इतना ही नहीं, 19 विशाल बुर्ज, 500 से ज़्यादा तोपें, मुख्य द्वार पर शेर की मूर्ति जो 6 हाथियों को पंजों में जकड़े हुए है। ये प्रतीक था अजय शक्ति का। गुप्त रास्ते, भूमिगत सुरंगें जो किले को मुख्य भूमि से जोड़ती थीं, सब कुछ आपूर्ति और बचाव के लिए। इसके अलावा एक दरिया दरवाजा समुद्र की तरफ, जहां से भागना आसान था। कहते हैं ये किला सिर्फ पत्थर का नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का अद्भुत चमत्कार था। और अब इसकी राजनीति की बात करते हैं। कहते हैं सिद्दी मुगलों के साथी थे। मुगल उन्हें सपोर्ट देते क्योंकि जंजीरा कोंकण का गेटवे था। व्यापार का रास्ता, घोड़े, हाथी, रेशम, सोना, सब कुछ यहीं से गुजरता था। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज सब इसे चाहते थे, लेकिन सिद्दी अपनी चालाकी से सबको मात देते रहे। और कहते हैं 1736 में चीमाजी अप्पा ने सिद्दी सत्ता को हरा दिया। हजारों सिद्दी मारे गए, लेकिन किला फिर भी नहीं गिरा और 1947 तक ये अंग्रेजों के अधीन आ गया, लेकिन कभी जीता नहीं गया। इतने युद्ध, इतनी तबाही, लेकिन जंजीरा खड़ा रहा, अजेय। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं थीं, उनमें सिद्दी योद्धाओं का खून मिला हुआ था। उनकी बहादुरी, रणनीति और समुद्र का साथ भी उन्हें मिला। दोस्तों, जंजीरा सिर्फ एक किला नहीं, ये कहानी है उन लोगों की जिन्हें गुलाम बनाकर लाया गया, लेकिन जो राजा बन गए। अफ्रीका से आए सिद्दी भारत की धरती पर अपनी नई पहचान बनाई। ये है स्वराज की असली भावना, चाहे वो किसी भी रंग की क्यों न हो। और आज के समय जब भी आप मुरुड़ से नाव लेकर जाते हैं तो पुरानी दीवारें आपको पुकारती हैं। अंदर मस्जिद के खंडहर, महल के अवशेष और वो कुएं जो आज भी मीठा पानी देते हैं। पर्यटक यहाँ आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन वो रहस्य को भी महसूस करते हैं जो सदियों से इसमें छिपा हुआ है। कहते हैं इतिहास में कई साम्राज्य आए और गए, कई किले टूटे और धूल में मिल गए, लेकिन जंजीरा समुद्र के बीच सीना तान कर आज भी खड़ा है, जैसे कह रहा हो मैं यहाँ था, यहाँ हूँ और हमेशा यहाँ पर ही रहूँगा। तो ये थी जंजीरा किले की अनकही कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।